यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप की डेवलपमेंट है, इस पे हम बात कर लेते हैं, देन पीटीआई का अंदरूनी मामला डिस्कस कर लेंगे। आप कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को तक़वियत देने के लिए इस रिपोर्ट का आना और इस इंदिए का आना जो उनके हक में है? डेफिनेटली। अच्छा, एक तो बात हमें ये समझ में आती है इस चीज से कि देखें, आज के दौर में चीजें छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे जब सोशल मीडिया का दौर है। सारी चीजें दाएं बाएं कम्युनिकेट भी करते हैं, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि पीटीआई के लोग वैसे भी एक्टिव हैं काफी सारे, और इसमें वो मतलब जहां जहां उनसे हो सका वहां वहां उन्होंने शिकायत भी पहुंचाई। और दूसरी तरफ देखें, जैसे अभी हिना कह रही थी कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि पीटीआई का मौकफ है। अच्छा, अगर हम इसको वैसे भी देखें तो कमोबेश हम भी जानते हैं सारे कि हकायक इससे मिलते जुलते ही हैं। सारा जिस तरह से तमाशा लगा हमें भी पता है, और ये फिर वही बात आ जाती है, माजी का हवाला देना पड़ता है कि माजी में भी इस तरह होता रहा, और हर दफा हम देखते हैं कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जैसे कहते हैं कि एक दो चूड़ियां और कसी जाती हैं कि भाई इस दफा थोड़ा सा और टाइट कर दें कि ये मामला इस तरह से, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया का भी दौर है, बहुत सारी जाहिर है जब चीजें सोशल मीडिया पे आती हैं उससे तकलीफ और बढ़ती है, तो वो फिर जैसे कहते हैं चूड़ियां 2, 3, 4 दर्जे और ज्यादा कसी जाती हैं। तो ये जो तमाशा है ना, असल में मेरे लिए दुख की बात है। देखिए, खास तौर पे ऐसे बंदे के लिए, हम जैसों के लिए, कि जिन्होंने अब तकरीबन 4 दिहाइयां हो गई इस सारा सहाफत के मैदान में देखते हुए, अखबारात के दौर से शुरू हुए थे, फिर टीवी चैनल्स के दौर में सारा देखा हमने। लेकिन सोशल मीडिया भी इसको कितनी हकीकत समझें, क्योंकि जब भी इंटरनेशनली किसी भी लीडर के हक में कोई स्टेटमेंट आती है तो उसको इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कंसिडर किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऐसी किसी भी स्टेटमेंट को या ऐसी किसी भी ह्यूमन राइट वायलेशन को या इंतखाबात में धांधली की इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स को ये कह के मुस्तरद करती रही है कि हमारा अंदरूनी मामला है, और उनको क्या हक पहुंचता है कि वो इस बारे में बात करें? ये तो बड़ा क्लियरली खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते रहे हैं। अब क्या स्टेटमेंट को हम वाकई एक रिसर्च, तहकीक बेस्ड, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड कहें, जो कांग्रेस ने, जैसे खान साहब ने भी कल कहा, या फिर वाकई इसमें कहीं आपको कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, कोई इंटरवेंशन, कोई प्रेशर नजर आता है इन फेवर ऑफ इमरान खान साहब? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो सबक है उन पार्टियों के लिए कि जो इस तरह का मौकफ रखते रहे, और आज जब उनके सर पे आन पड़ी है तो उनको एहसास हुआ कि नहीं यार, ये सारे टूल्स जो हैं प्रेशर के लिए, ये कितने कारआमद होते हैं और इनसे दबाव बढ़ता है। जाहिर है दुनिया में जब आवाज आती है, एक ऐसे ही है ना कि आपको एक बंद जगह पे रख के आपको मार पड़ रही है थाने के अंदर, कोई वहां आपकी आवाज भी नहीं सुन रहा, तो वहीं पे अगर आपकी कोई वीडियो लीक कर दे, बाहर आ जाए, तो शोर मच जाता है कि ये अंदर बड़ा जुल्म हो गया है। तो ये वही हिसाब है सोशल मीडिया पे, जब इस तरह की चीजें आती हैं, जब अंदर ही अंदर आपको मार पड़ रही है, कोई भी आपकी सुनने वाला नहीं है मुल्क के अंदर, तो जाहिर है जब ये बाहर जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उससे चीजें बुलंद होती है सारी तरफ ही। तो एक तो पीटीआई के लिए भी सबक है कि ये चीजें माजी में जब वो मौकफ रखते थे तो आज उसके खिलाफ जा रहे हैं, उनको जरूरत पड़ रही है, तो इससे पता चलता है कि इसकी भी अहमियत है कितनी। अच्छा, मीर साहब, जिस तरह से ऑन चौधरी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अच्छे खासे इल्जामात लगाए कि ये जुल्फी बुखारी की जानिब से कुछ किया गया, और 2016 की भी बात की गई कि किस तरह से पीआर फर्म हायर की गई थी, इस पर क्या कमेंट करेंगे? उस पे कमेंट तो मैंने कल एक ट्वीट में किया था कि जब अगर ऑन चौधरी पे बात आ गई है तो इससे अंदाजा लगा लें। देखें, हमें मतलब थोड़ा सा अगर हम जितना हमें लिबरेट हम सच बोल सकते हैं, हमें भी पता है कि ये ऑन चौधरी जैसे कैरेक्टर कौन से हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से बोलते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से चलती है। तो अगर उस चीज को, मैंने तो कल भी लिखा है कि अगर उसके जगह ऑन चौधरी का नाम हटा दें, जो कल उसने एक ट्वीट की, उसके आखिर में एक जुमला था बड़ा मानी खेस्ता, तो क्या इमरान खान माफी मांग लें बस, तो फिर हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। तो मैंने उसके आगे लिखा था कि सिर्फ इसमें से ऑन चौधरी का नाम हटा दें, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि चाहते ऐसे ही हैं सारे कि ये मामला किसी तरह से खत्म हो जाए, ज्यादा शोर शराबा ना किया जाए, क्योंकि देखें पीटीआई इस चीज में बहुत भैया ऐसा लग रहा है हुकूमत जैसे कह रही हो कि हमें माफ कर दे, मेहरबानी करें, माफी मांगे। उसको मर्जी जैसा मर्जी जुमला बना ले, वो मकसद यही है कि उनके लिए भी आसान रास्ता नहीं है। देखिए, किसी के लिए भी आसान रास्ता नहीं होता। मैंने फिर जैसे मिसाल दी ना कि आप थाने में पकड़ के किसी को जो मर्जी करते रहे, लेकिन जब ये खबर बाहर फैलती है, दुनिया के सामने जाती है, तो फिर रुसवाई भी होती है। ये नहीं होता कि उस जो मारने वाला है वो जैसा मर्जी करता रहे। जी मीर साहब, असर क्या होगा इस, एक तो पहले जो कांग्रेस की करारदाद है और फिर अब ये जो डेवलपमेंट है यूनाइटेड नेशंस के
के हवाले से इसका असर आप क्या देखते हैं? क्या असर होगा कुछ इसका? और ओब्वियसली वो असर उनकी रिहाई की सूरत में हो सकता है या उनको कोई सर्टेन कंसेशंस की सूरत में हो सकता है, क्या होगा? मैं जाती तौर पे समझता हूं कि फौरी तौर पे क्या होता है कि ऐसी चीजों का ये तो नहीं होता कि आज करारदाद आई है तो वो उनकी जान छूट जाएगी या कोई ऐसा मामला हो जाएगा, लेकिन इससे दबाव बढ़ता है। देखे ना, फौरी तौर पे जैसे मैंने कहा कि ओन चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बेचारे से करवानी पड़ी है, वो मतलब उसके बेचारे की क्या हैसियत है उस बंदे की, मतलब जो पहले भी, अब मैं तो उसमें लिखा है कि वो बेचारा जब पीटीआई में था तब भी हम हैरान होते थे कि ऐसे कैरेक्टर्स का पीटीआई में क्या काम है। यानी एक तरफ देख रहे जिस पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ हो और वो बड़े बुलंद मेयार की बात कर रही है, उस तरह जैसे कैरेक्टर जो है उनका क्या काम है उस पार्टी में। हम तो तब भी तनकीद करते थे कि भाई ये जेब नहीं देते इस तरह के कैरेक्टर जो है पीटीआई किसी ऐसी जमात में जो असूल और कानून और उसकी पासदारी करने की बात करती हो। तो आज भी देख ले, वो फिर मोरे के तौर पे ये लोग इस्तेमाल होते हैं। आज जहां पे ये बैठे हैं, कल को फिर ये मौका मिलेगा किसी और जगह बैठे होंगे, ये इधर ही थोड़ा बैठे रहेंगे। तो ये होता ही है कि इससे दबाव तो जाहिर है बढ़ता है, शर्मसारी भी होती है, और आप कितना लंबा इसको चला लेंगे। देखिए माजी से हमने, ये पहली दफा नहीं हो रहा। देखिए नवाज शरीफ साहब पे बहुत केसेस थे, नवाज शरीफ साहब पे एक वक्त ऐसा था कि उनके सर पे हाईजैकिंग का केस लटक रहा था, उनको फांसी की सजा होने वाली थी, उम्र कैद में बदल दी गई, लेकिन वो फिर मामला बदले, उनको भी भेज दिया गया। तो क्या आप समझते हैं कि ये अदालतें, हमारे यहाँ अदालती निजाम जो जिस तरह से चलता है ना, ठीक मुझे लगता है कि वो किसी इशारे पे जिस तरह की मंशा होती है उसके मुताबिक वो आर्गुमेंट उसके मुताबिक उसको ढाल लिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना अच्छा निजाम है। जो भी जमात आए उसको ये मेजर चेंजेस लानी चाहिए निजाम के अंदर, ताकि वो कल को मसला तभी होता है ना जब वो इक्तिदार में नहीं रहते, तब उन्हें पता चलता है कि तब्दीलियां लाई जानी चाहिए, लेकिन जब इक्तिदार में आते हैं तो फिर वही सब कुछ चलता रहता है। मैं इसकी एक बड़ी मिसाल देता हूँ। देखें मुस्लिम लीग नून काफी दफा भुगत चुकी, पहली दफा नहीं भुगत चुकी है, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट है 90 की दहाई में तोड़ी गई, 2 दफा तोड़ी गई, मार्शल लॉ लगा, फिर बाद में उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे नवाज शरीफ साहब वो गए, लेकिन उसके बाद भी आज वो उसी सपोर्ट से दोबारा इक़्तिदार में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा, और ये हर एक के लिए ऐसा ही है। और मीर साहब अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जिस तरह से कल गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों से बानी पीटीआई की, और उन्होंने कहा है कि कोई फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उसकी कोई बात दुरुस्त नहीं है, और मैंने जो 2 ग्रुप्स हैं उनको मैंने बुला लिया और उनसे बातचीत वो करेंगे। अलबत्ता जो ग्रुप्स हैं वो नहीं बताया कि कौन कौन सा ग्रुप है। तो पीटीआई के अंदर ये जो बढ़ती अंदरूनी तकसीम है, इसकी मेजर रीजन आप क्या देख रहे हैं? देखिए मेजर रीजन तो ये होती है ना कि जब आपका लीडर ही नहीं है सामने, आपके सर पे ही नहीं है, आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही, जो अंदर से आ रहा बाहर वो अपना चूरन अपने हिसाब से बेचता है। ये तो देखिए रहती है, ये कोई सारे को फी सबिलिल्लाह किसी जहाज में तो लगे नहीं हुए सारे, ये सारे जाहिर है जाती मफादात के लिए ओहदों की दौड़ होती है। उनको पता होता है कि पार्टी में अपना मुकाम बनाना है, अपनी जगह बनानी है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ खींचातानी और ये सब पार्टियों में होती है। तो जब लीडरशिप सर पे ना हो तो मैं तो समझता हूँ कि उनके लिए तो बड़ी बात है कि ये अभी तक है, और ये सारा ये बहरहाल उनके मसाइल तो हैं। वो जो अब पहले मौजूद डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं सोच ही रहा था कि हकीकी आजादी का क्या बना फिर, वो जो अमेरिका से आजादी हमने ले ली थी, जिसपे जलसों से जिंदगी अजीरन हो गई थी उस वक्त के आम शहरियों की। मुझे तो इसलिए याद है कि जिन दिनों खान साहब ये कर रहे थे ना लाइटर नोट, मेरी शादी थी तो बड़ी डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि खान साहब हकीकी आजादी सड़कों पे दिला रहे थे लोगों को, एंड इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। हमें वाकई लगा था कि शायद हम कोई आजादी की तहरीक में हम लेके रहेंगे, आजादी कश्मीर के नारे यहाँ उन्होंने लगवाए और मतमय नजर अमेरिका था। अब वही अमेरिका बहादुर मुसलसल उनके हक में बोल रहा है, उनका वोटर क्या समझे? खान साहब उस वक्त ठीक थे या अब ठीक हैं? वो तो दोनों को, जो उनके हक में है वो ठीक है, उनको तो यही लगता है, वोटर क्या समझे? मेरा ख्याल है शायद आप भी इस चीज के गवाह होंगे। मैं तसलसल से एक बात कह रहा हूं कि जब आप चीजों को इंतहा पे ले जाए ना तो फिर उसका रिवर्स करना उसको बड़ा मुश्किल होता है और शर्मिंदगी का बायस भी होता है, और बहुत सी जगहों पे आपको एहसास होता है कि नहीं यार मुझे इस नहज पे नहीं जाना चाहिए। मैं तसलसल से डे 1 से कह रहा हूं कि ये वाला जो लेवल था ना, जो मीर सादिक, मीर जाफर, फिर वो डर्टी हैरी और ये सारे, ये नहीं होने चाहिए थे। मसाइल जरूर हैं, हम आज भी तनकीद करते हैं कि मसाइल हैं, सियासत में मुदाखलत के मसाइल हैं, शदीद किस्म के मसाइल हैं, जिसकी वजह से आगे पर छोटी छोटी चीजें, ये अदालतें भी उस तरह से आजाद नहीं हो पाती, उसमें सियासतदान भी बराबर के कसूरवार है। देखें इन्हीं के कंधे पे, ये कोई चुने का थोड़ी है कि इनके कंधे पे जब बंदूक रख के चलाई जाती है, जब इनको फायदा हो रहा होता है, जब ये जजेस लगा रहे होते हैं, तो क्या आपको याद नहीं है कि किस तरह से यही आजम नजीर तारड़ साहब जो थे वो किस तरह से
प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो जजेस थे उनके हक में ये खामोश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है जी ये करें। तो जो जजेस का भी लगाने का तरीकाकार बना हुआ है उसमें अपोजिशन भी है, उसमें हुकूमत भी है, तो फिर वहां तो ऐसी कोई नुमाइंदगी नहीं होती एस्टेब्लिशमेंट की। अगर आप देखें तो ऑन रिकॉर्ड तो कोई नुमाइंदगी नहीं है। इसका मतलब ये सारे लोग दबाव लेते हैं, ये मानते हैं, फिर ये चीजें ये करते हैं, क्यों करते हैं ऐसे? अच्छा, ये जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है कांग्रेस की तरफ से हो या फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, इसका ताल्लुक कहीं आप पाकिस्तान की मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है या डेवलपमेंट है, खासतौर पे सी पैक है, क्योंकि सी पैक के हम नेक्स्ट फेज के अंदर जा रहे हैं, इससे कहीं जोड़ते हैं आप? चूंकि नून लीग की क़यादत इससे जोड़ती है, वो सारी बातें बराह रास्त तो नहीं कह सकते। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। आज मैं पढ़ रहा था कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हाईएस्ट हैं इस वक्त वो अमेरिका के साथ ही हैं, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट डू दैट। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई लिंक नजर आता है कि जब सी पैक के ऊपर प्रोग्रेस थोड़ी सी तेज होती है या कोई डेवलपमेंट होती है, तो कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम या सिक्योरिटी सिस्टम के साथ होता है, एंड इट कम्स फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस। तो इसको आप देखते हैं ऐसा? जी, अब जब आपने पहले भी सवाल किया था ना कि इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है, अच्छा इसमें कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज चले निकाल दें। होता क्या है कि ये आलमी ताकतें जितनी भी हैं, ये हम जैसे मुल्कों को काबू में रखने के लिए, या इसके लफ्ज जिसे पंजाबी में कहते हैं कैंडे में रखने के लिए ना दबाव तो इस्तेमाल करते हैं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है ना। देखें, जब ये इमरान खान साहब का भी मामला शुरू हुआ था, साइफर की बात इस हद तक तो सही थी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने मैसेज दिया कि जनाब ये इसको ठीक करें, अदरवाइज जो है ना मामला ठीक नहीं रहेंगे। इस हद तक तो देखें ना, वो बात तो हमारी कौमी सलामती कमेटी ने भी मांगी, डिमाश भी हुआ, सारा कुछ हुआ, यहाँ तक तो ठीक थी। वो आगे बात अलग है कि वो साजिश थी या नहीं थी, लेकिन तभी तो उन्होंने की। तो इसका मतलब है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं, खास तौर पे अमेरिका जो है, वो दबाव तो डालता है हुकूमतों पे, और वो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो वो उसको बतौर टूल इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी चीजें अपना वो करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा ठीक है, मिसाल के तौर पे IMF की किस्त रिलीज होनी है, तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इसके अंदर भी पीछे वो इन्फ्लुएंस दबाव इस्तेमाल होता होगा, कहीं ना कहीं वो अंगूठा रखते होंगे कि नहीं भाई जरा थोड़ा सा टाइट करें ना इनको, इनसे ये वाली शिकायत बनवाएं, इनसे ये वाली कराएं, ये वाली चीजें कराएं। तो लास्ट 1 मिनट लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपने कहा कि प्रेशर तो आता है जब इंटरनेशनली इतनी बड़ी कोई डेवलपमेंट होती है, तो प्रेशर तो आता है, सारी बात है, मीडिया में चीजें जाती हैं, और जिस तरह का मतन है इस मौजूदा रिपोर्ट का, वो तो बड़ा ही पाकिस्तान के हक में नहीं है, जिसमें लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग वायलेशंस हो रही हैं। तो आप ये बताइए कि असल प्रेशर क्या पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप यानी कि गवर्नमेंट पे आ रहा है या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे आ रहा है? लास्ट सवाल। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो सामने फेस पे नहीं है ना। देखिए, सारा जो गंद है अपने सर लिया है, वो तो जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने अपने सर लिया ना। एस्टेब्लिशमेंट तो पीछे होकर कह रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये सारा फिर गंद जो है जो सामने हुकूमत होती है उसको अपने सर लेना ना, तो उन्होंने बखुशी अपने सीने पे लेना ये गवारा किया है। और ये माजी में भी इस तरह से मुझे समटाइम हमारी पॉलिटिक्स से बड़ी तकलीफ होती है कि हमारी सियासी जमातें माजी से कभी सबक नहीं सीखती, और जितना ये गंद है ये अपने सर लेती हैं। फिर ये मतलब ये कभी बात नहीं करती कि भाई ये हमें गंद नहीं लेना, ये एक लिमिट है, इससे आगे नहीं जाना, लेकिन ये लेते तो भुगतेंगे, ये सारे ये भी भुगतेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गर्मी के अंदर गर्मा गर्म तज्जिया हमारे सामने रखा। आज वैसे मौसम गर्म और मरतूब रहने वाला है पाकिस्तान के दीगर इलाकों में। आज शुरू में हमने बात नहीं की ना, इसलिए बोल रहे हैं।